आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। प्रभु का वचन है, बहुत ही आशीषित वचन। इस वचन को आप सुनिए, परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देंगे। जितने भी मैं बाइबल पढ़ी हूँ, आप लोग भी बाइबल पढ़ते होंगे। इसमें परमेश्वर ने बाइबल में लिखे हैं, औरत लेडीज़ जब जब परमेश्वर से प्रार्थना किए उनको सब कुछ परमेश्वर ने दिए हैं। क्योंकि परमेश्वर लेडीज़ को दिए हैं, कि जेंट्स को भी दिए हैं, पर वचन में है जो जो परमेश्वर से प्रार्थना की सबको। क्योंकि परमेश्वर एक औरत होती है जो टूट जाती, बिखर जाती है, परमेश्वर के आगे पूरा गिराने लगती प्रार्थना जब करती है तो। और परमेश्वर उसे जरूर आंखों में आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं और विश्वास के साथ परमेश्वर उसे देते हैं। हालेलुया। देखिए, ऐसे ही वचन आप लोगों से मैं पढ़ूंगी और आप लोगों को मैं सुनाऊंगी। और परमेश्वर ने एक स्त्री को कैसे परमेश्वर ने दिया, इस वचन को आप सुनिए और उनको अंदर विश्वास कैसे जुटा, विश्वास कैसे पक्के हुए, इस वचन को आप पढ़िएगा तो जानिएगा। हालेलुया। तो इस वचन को सुनिए मेरे साथ। और फिर उसके बाद मैं आप सब के लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करते हैं, आपकी भी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाही बनेगी। हालेलुया। तो चलिए, मैं प्रार्थना करने से पहले मैं वचन को पढ़ूंगी। लूका 18 अध्याय को मैं पढ़ूंगी। फिर उसने उसके विषय में अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। फिर उसने पहले आयत से मैं पढ़ूंगी। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाब न छोड़ा। हियाब यानी अंदर विश्वास न छोड़ा चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्याय रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की, परंतु फिर उसने हियाब न छोड़ा। और लिखा इसमें, उसमें यह दृष्टांत कहा, फिर नगर में एक न्याय रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, धर्मी मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर दे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या करता है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देता रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह परंतु उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। पर जब उसने कहा कि जब बेरी आके जब मेरा नाक में दम कर देगा, इससे पहले मैं इसकी इच्छा पूरी कर। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर से रोज़ मांगिए एक ही चीज़, जो परमेश्वर जरूर देंगे। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। क्यों ना हम परमेश्वर कह रहे कि क्या मैं पृथ्वी पर जाऊँ तो वहाँ पर विश्वासी नहीं मिलेंगे, विश्वास नहीं मिले। इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु पर विश्वास रखना है। प्रभु बहुत ही महान है, प्रभु बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जितने भाई बहन इस वचन को सुनने हैं, मैं प्रार्थना करूँगी कि और हम लोगों को अंदर विश्वास है जो और बड़ा हो। परमेश्वर और बहुत आए, हम सबको आशीष। हालेलुया। चलिए, मैं प्रार्थना धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूं यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती प्रभु। मैं घुटने में आकर आपको धन्यवाद करती प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु जो मांग रहे प्रभु दीजिए प्रभु, जो
जो तकलीफ में है प्रभु उन्हें दीजिए प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। मेहर करते बिना पापों की क्षमा तो क्षमा करे प्रभु। जो तकलीफ में है प्रभु, जिनके अंदर शैतान है, जो गंदे विचार डाली हुई मन में विश्वास डाल टोर रही है जा कर के कि विश्वास नहीं, ट्रस्ट नहीं करो, उस शैतान को यीशु के नाम में मैं आग डालती हूँ जल के भस्म। यीशु के में मैं आग डालती हूँ जल के भस्म में। हाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा ले मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, सबको ब्लेस करिए यीशु के नाम में। सब ब्लेस हो गए यीशु के नाम में, सब ब्लेस हो गए यीशु के नाम में। ब्लेस यीशु के नाम में सब चंगे हो गए। जितने भाई बहन के घर में शैतान है जो विश्वास तोड़े में है, यीशु के नाम में विश्वास उनको आप पक्का हो जाए। शैतान की हड्डियों का नाश करे यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपसे क्या मांगे प्रभु, आपने तो सबको दे दिया। हाँ यीशु राजा, पूरी बातों में आधा महिमा आपको देती हूँ। आशीष दे के हम सबको प्रफुल्लित करें। आमेन हालेलुया। आप सभी को कहती है कि परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर विश्वास करेंगे तो आपकी हर इच्छा परमेश्वर पूरी करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपकी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं परमेश्वर से। मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन रखिए। मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, ब्लेस करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा, हर एक दुखों को दूर करेंगे। और परमेश्वर हियाब बांध इस वचन में था, फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाब न छोड़ा। इसलिए हम लोगों को नित्य प्रार्थना, प्रतिदिन प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करना है। प्रभु पे विश्वास रखा है, विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी हर इच्छाओं को, हर समस्याओं को दूर करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। न्याय रहता था, और जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य, जो मतलब किसी से ना डरता, फिर भी उसने उसकी इच्छा को पूरा किया। तब मेरे परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर हो, तो सब कुछ देने वाले हैं। कोई भी पिता या माता अपने बेटा बेटी को दुख में नहीं देख सकता, नहीं तकलीफ में देख सकते। तो परमेश्वर तो मेरे जीवित परमेश्वर मेरे पिता है। माता पिता सब कुछ हो, आराधना में सुने होंगे, माता पिता से भी बढ़ के परमेश्वर है। माँ बाप भी छोड़ते पर परमेश्वर कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हम लोगों को परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, परमेश्वर आपकी हर इच्छाओं को पूरी करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान। इसलिए हम लोगों को हियाब बांधना है, हियाब के साथ, विश्वास के साथ हम लोगों की प्रार्थना करना है, और परमेश्वर आपकी हम सब की हर इच्छाओं को पूरी करेंगे। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। क्या आप लोगों को परमेश्वर पर विश्वास है? विश्वास से बंधिए, विश्वास करिए। मन में संदेह करने से कुछ नहीं होगा। शैतान तो मन में गंदी विचार डालेगा, पर उस शैतान को आपको कैसे भगाइएगा? शैतान को आपको यीशु की लहू से उसे जला के भस्म कर यीशु के अंदर खून में जलाइए। उसे हर एक बात पर यीशु के नाम से उसे जलाए, क्योंकि शैतान किसी से नहीं डरता है, सिर्फ उसे परमेश्वर से डरता है। तो हम लोगों को परमेश्वर से ही उसे मारना है। जब उसे कहेंगे कि यीशु के नाम में निकल भाग, शैतान भाग, तो भाग जाएगा। इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, और कहीं पर भी जाए प्रभु का सुसमाचार जरूर सुनाइए, क्योंकि बहुत ही जो कहते हैं कि बुरा समय जो चल रहा है, शैतान जो जहाँ सोच रहा है कि हम जीत जाएं और प्रभु को हराने में लगा है, पर उसकी हर एक इच्छा नाकाम हो रहा है और होते रहेगा, क्योंकि शैतान कभी ना जीता है ना कभी जीतेगा। परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवित परमेश्वर है, जिन्होंने अपनी जान देकर हम सबके पापों के लिए सूली पे जान दिया, तीसरे दिन जी उठे। ऐसा परमेश्वर ना आपने कभी सुना, ना कभी पढ़ा, ना कभी, सिर्फ बाइबल परमेश्वर के
मेरे इकलौते पुत्र परमेश्वर जीवित परमेश्वर हैं। कोई देवी देवता कोई अच्छी नहीं है। मेरे प्रभु यीशु मसीह महान है, उनके जैसा कोई नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ महान है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को जय मसीह की। और मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रभु को हमेशा वचन में बने रहे और प्रभु को धन्यवाद करते रहे, परमेश्वर पर विश्वास रखें। प्रभु बहुत ही महान है, परमेश्वर जैसा कोई नहीं है, सिर्फ इकलौते परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उनके पिता और परमेश्वर यीशु मसीह, उन दोनों जैसा कोई नहीं है। प्रभु बहुत ही महान है, मेरे यीशु मसीह महान है। मैं हमेशा प्रभु यीशु मसीह की तारीफ बड़ाई करते रहूँगी, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ और मेरे पिता हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहे और सुबह शाम इस चैनल पर आप सबको परमेश्वर का वचन को ज़रूर सुनिए। जय मसीह की।